रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन अहम था और अहम इसलिए था कि आज के दिन बड़े फैसले हुए हैं। सबसे पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब पर पेमरा की तरफ से लगाई गई पाबंदी को मुस्तरद कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है सब टीवी चैनल्स को और पेमरा को कि आज के बाद जो है वो दोबारा इमरान खान साहब को जो है वो आप दिखा सकते हैं, चाहे इमरान खान साहब की जलसे हो, चाहे इमरान खान साहब की लाइव वीडियो हो, जो कुछ भी हो आप इमरान खान साहब को दिखा सकते हो। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि निगरान हुकूमत पंजाब ने जो है वो दफ़ा 144 ख़त्म कर दिया है और कुछ देर में जो है वो इमरान खान साहब रैली से खिताब करेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे और आज के बाद जो है वो एक बार फिर पंजाब के अंदर जो इंतखाबात की शेड्यूल है उसके मुताबिक जलसे भी होंगे, जुलूसें भी होंगी और इसके अलावा रैलियाँ भी होंगे। और इसके लाग में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है ज़मान पार्क के अंदर और उन्होंने बताया है कि सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ लेकिन चोरों के साथ में बात नहीं कर सकता। इस पर अलावा जो है हम बात करेंगे पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात पर जो है वो 15 अरब का ख़र्चा आता है, जिस पर जो है वज़ारत ख़ज़ाना और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो एक मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आया है, उस अंदरूनी कहानी सामने आई है, उस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आखिर में जो है वो बिलाल की पोस्टमार्टम और CCTV फुटेज कुछ आई है उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ज़मान पार्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात किया है और मुलाकात में जो है वो उन्होंने बताया है कि 8 मार्च यानी कल और 25 मई का जो है वो पार्ट 2 था। यानी 25 मई को जो जुल्म हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, 25 मई को जो उस पर तशद्दुद की गई थी, 25 मई पर जो इन पर जो है वो लाठी जो है वो बरसा दी गई थी, उस पर डंडे जो है बरसा दी गई थे, उसकी पार्ट 2 जो है वो कल यानी 8 मार्च था। सब वही लोग मुलविस थे, सब वही अफसरान मुलविस थे जो 25 मई में मुलविस थे, सब वही पुलिस मुलविस थी, सब वही यानी वही निगरान, यानी सब सेटअप जो वो वही था जो 25 मई को था। इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब ने बताया कि अगर ये उनका ख्याल है कि वो मुझे नाअहल करेगा या मुझे गिरफ्तारी करेगा तो इसके बाद हम इलेक्शन हार जाएंगे और तो ये इनकी भूल है क्योंकि मुझे नाअहल करने या गिरफ्तारी करने से जो है वो मैच वो नहीं जीत सकते क्योंकि मैच हम पहले से जो है वो जीत चुके हैं। यानी अवाम हमारे साथ है, चाहे मैं जेल में हूँ, चाहे मुझे नाअहल किया जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अवाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और जब अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत में आएगी। और इसके अलावा जो तहरीक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया कि PDM हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, ये इलेक्शन से डरते हैं, ये इलेक्शन से जो है वो खौफजदा है क्योंकि इनको जो है अपने चेहरा आईने में जो है वो साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने बताया कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं हुए तो इसका मतलब ये होगा कि इस मुल्क के अंदर एक रियासत के अंदर जो है वो ना आईन है और ना कानून की बलादस्ती है। सबके साथ जो है वो बात कर सकता हो। इमरान खान साहब ने बताया कि आर्मी चीफ से बात करने की ख्वाहिश मैंने नहीं की, मैंने बताया कि सबके साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, चाहे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, चाहे पाकिस्तान के सियासतदान हो, क्योंकि मैं भी सियासतदान हूँ, सियासतदानों को जो है सबके साथ बात करनी चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ चोरों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि चोरों ने जो है वो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है वो बाहर ममालिक में ले गए हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो उन्हें अरब रुपए जो है करप्शन की है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि 75 से ज़्यादा मुकदमा जो है वो दर्ज है मुझ पर, मेरे ख़िलाफ़, और मुझे यूँ लग रहा है कि बहुत जल्द मैं FIR का या पर्चों का जो है वो सेंचुरी मुकम्मल करूँगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया कि मरहम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब की परवरिश जो है वो करप्शन के पैसों पर हुई है और वो जो है वो सही पैसों पर उनकी परवरिश नहीं हुई क्योंकि उनके बाप जो है वो उसने पैसे चोरी की है पाकिस्तान से, उसने जो करप्शन की पाकिस्तान के अंदर, फिर जो उनकी परवरिश हुई है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि जब दफ़ा 144 ख़त्म होगा तो फिर दोबारा सड़कों पर जो है वो मैं निकलूँगा और इंतखाबात की जो है वो कैंपेन शुरू करूँगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक अभी जो है इंतखाबात की जो कैंपेन है वो शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब जो है वो कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे और उस पर जो है उसमें जो है वो ऐलान करेंगे कैंपेन का। इसके अलावा जो है वो कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो ज़मान पार्क के बाहर पेश आया
वो था अली बिलाल उर्फ़े जलशाह को जो है वो बेदर्दी से मैं कत्ल कहूँगा, कत्ल कर दिया गया। फिर जो है वो पुलिस ने ये ज़िम्मेदारी अपनी आप से हटा दी। उसने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, हमने उसको कुछ नहीं कहा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का यही कहना था कि बिलाल पर जो है वो तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद के बाद जो है वो उनको वो जो है वो जाँ बहक हुई है और इसका ज़िम्मेदार जो है पुलिस है। अब जो है वो बिलाल का पोस्टमार्टम हुआ है और इसके अलावा जो है वो CCTV फुटेज भी सामने आई है। पोस्टमार्टम में जो है वो निगरान हुकूमत और पुलिस की जो सब बयानात थे, जो दावे थे, वो झूठी निकले। और पोस्टमार्टम में जो है वो बताया गया है कि बिलाल पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात जो है वो साफ ज़ाहिर थे। बिलाल को जो है वो सर और नाक पर जो है वो तशद्दुद के निशानात थे और उन पर जो है वो छोटे थे। इसके अलावा जो है वो CCTV फुटेज सामने आई है जब वो बिलाल को जो है वो काली गाड़ी में जो है वो दो शख्स जो है अस्पताल लाए। जब उसको अस्पताल लाया गया तो फिर उसको ईदी के जो स्ट्रेचर है उस पर जो है वो लेटा के इमरजेंसी में दाखिल हुए। और जब इमरजेंसी में जो है वो दाखिल हुए तो इसके अंदर जो है वो कुछ सवालात जन्म लेती है। वो सवालात कौन सी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो बिलाल की कत्ल का या बिलाल की जहाँ भड़काने का जो मुकदमा है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब पर जो है वो पर्चा किया गया। IG पंजाब, वज़ीर दाखिला, CCPO और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पर जो है वो पर्चा जो है वो हुआ है। इसके अलावा इसके बाद जो है वो कई सवालात जन्म लेती है। सबसे पहले सवाल, 4 बजे जो है वो बिलाल को पुलिस ने उठाया, 7 बजे तक बिलाल कहाँ था? यानी 4 से 7 बजे तक उनका कुछ अता पता नहीं। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, अगर बिलाल पुलिस की हिरासत में था तो उनको क्यों मारा गया? और अगर वो पुलिस की हिरासत में नहीं था, किसी और ने उसे मारा, तो उस पुलिस की हिरासत से कैसे भागा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इमरजेंसी से वो 2 लोग क्यों भागे? चौथा सवाल, वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने बिलाल को इमरजेंसी लाया? और आखिर सवाल कि बिलाल कैसे भागा पुलिस की हिरासत से? यही सारे सवालात हैं जिसका जवाब अब उन्होंने देना है कि कैसे ये सब कुछ हो गया। जो पेशरफ्त आगे आते हैं इस वाक़े में हम आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो है वो एक तरफ PDM हुकूमत कोशिश कर रही है कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि उनको पता है कि इंतखाबात अगर हुई तो हम जो है वो हार जाएंगे। और इस पर जो है वो KP और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात है उस पर आज वज़ारत ख़ज़ाना और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदरूनी कहानी सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 15 अरब रुपये मांगी है इलेक्शन के लिए। पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो 15 अरब रुपये मांगी है, जिस पर जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि 5 अरब रुपये हम पहले दे चुके हैं और 10 अरब जो है वो हम आपको देंगे। और अभी तक तो हम नहीं दे सकते, पहले जब हम काबीना में जो है बात डिस्कस करेंगे। अगर काबीना में इजाज़त देती है तो हम आपको ये 10 अरब भी देंगे। इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अखराजात करना और पैसे देना आपका कानूनी और आईनी हक है कि आप हमें पैसे दें ताकि हम जो है वो इलेक्शन वक्त पर करें। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि PTI की जो वापसी हुई है, कुछ ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पर नहीं हुए, उस पर जो है वो आपकी बचत हुई है, यानी वो पैसे जो हमने बचत की है। इसके अलावा जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि माशी हालात इंतहाई ख़राब है और माशी हालात का उज़्र जो है वो उसने पेश किया। सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि अखराजात पूरे करने में जो है वो मुश्किलात दरपेश है। यानी जो अखराजात है जो हम पाकिस्तान चला रहे हैं उसकी अखराजात में हमें मसाइल दरपेश हो रहे हैं, तो फिर आपको कैसे पैसे दे सकते हैं? लेकिन इलेक्शन कमीशन को पैसे देना वज़ारत ख़ज़ाना का काम है। शुरू से जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना कैसे भी हालात हो वो इलेक्शन कमीशन को पैसे देते हैं ताकि वो जो है वो बर वक्त साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सके। आगे क्या क्या डेवलपमेंट आती है? इमरान खान साहब कब से कैंपेन शुरू करेंगे? इमरान खान साहब को जो है वो कौम से ख़िताब में क्या कहेंगे? इसके अलावा जो बात भी आगे आते हैं हम इंशाअल्लाह ताला आगे व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे व्लॉग में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।